मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगल मूर्तये नमः। दर्शकों, आपने पूर्व के वीडियो में शंखपाल नाम के कालसर्प योग के बारे में सुना। अब आप दसम घर में रहने वाले राहु और चतुर्थ घर में रहने वाले केतु के योग से बनने वाला पातक नामक कालसर्प योग के बारे में सुनेंगे। दर्शकों, जातक के जन्म कुंडली में जब चतुर्थ घर में राहु हो तथा 10वें घर में केतु हो, धर्म भाव में राहु और सुख भाव में केतु हो और सारे दिक्कत ग्रह राहु एवं केतु के मध्य हों तो प्रत्यक्ष काल सर्प योग बनता है। उदित काल सर्प योग कहलाता है। ये प्रभावशाली काल सर्प योग होता है जिसका नाम विद्वानों ने पातक काल सर्प योग के नाम से कहा है। इस काल सर्प योग में जन्म लेने वाले जातक का सर्वप्रथम दसम घर धर्म भाव दूषित हो जाता है, सुख भाव भी दूषित हो जाता है। धर्म भाव में विपरीत धर्म, अधर्म में सर्वाधिक रुचि बनती है और सुख के सारे संसाधन होने पर भी सुख का उपभोग नहीं कर पाता है। उसके यहाँ समस्त सुख के साधन उपलब्ध होंगे, सारे संसाधन अधर्म और अनीति के संयोग से होंगे। ऐसा जातक नौकरी में, जीविका में, दोनों में अस्थिरता रहता है, उतार चढ़ाव रहता है। दोनों के लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसे आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना होता है, क्योंकि केतु से अष्टम उसका आय पड़ता है जो केतु के प्रभाव से नष्ट होता रहता है। और दर्शकों, ऐसा जातक व्यवसाय में बहुत मुश्किलों को पाता है। व्यापार एवं व्यवसाय में प्रचुर लाभ दिखाई तो देता है कि बहुत आमदनी होगी, लेकिन जब फल प्राप्त करने का समय आता है तो वह अंश शून्य हो जाता है अथवा बहुत कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा श्रम करने पर भी उसे अत्यंत कम लाभ प्राप्त होता है। यह राहु से अष्टम संतान भाव होने के नाते संतान से हमेशा विरोध होता है। संतान की प्राप्ति होती तो अवश्य है, लेकिन युवा होने के बाद अधिकतर संतान से उसे विरोध रहता है। संतान के प्रति स्वयं में भी उसकी कोई निष्ठा और स्नेह नहीं रहता। राहु से ग्रस्त दसम भाव होने के नाते उसके घर में उसके पिता के ही समय से प्रेतादि दोष का प्रभाव रहता है। उसके दादा दादी, नाना नानी से वियोग होता है। अल्पायु में ही उसे माता और पिता दोनों से वियोग हो जाता है। उनका विरह सहन करना पड़ता है। जातक का सुखी जीवन पूर्ण विफल होता है। बहुत संघर्ष, बहुत प्रकार के
प्रयास करने पर भी उसे मनोनुकूल संसाधन, मनोनुकूल सुख नहीं मिल पाता। उसका पूजा पाठ, धर्म, उपासना में विश्वास नहीं होता। उसकी कोई अभिरुचि और श्रद्धा धर्म में नहीं होती। वह अधर्मियों के साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है। उसके जीवन में प्रेतादि दोषों के साथ साथ अदृश्य परेशानियां आती रहती हैं। वह अदृश्य परेशानियों, बिना सोचे समझे आए हुए कठिनाइयों, परेशानियों से परेशान रहता है। जब तक ऐसे काल सर्प योग की शांति ना करा दी जाए तब तक उसे सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। पातक नामक काल सर्प योग के जातकों को सर्वप्रथम सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान आदि करके नील अपराजिता पुष्प तथा रक्त चंदन को जल में मिलाकर एक लिंग शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन, और दरिद्र नारायणों को भोजन कराना चाहिए। इससे उसके दोष की शांति बनी रहती है। यद्यपि काल सर्प योग पूर्णतया सर्प शांति विधि के द्वारा शांति कराने के बाद ही समाप्त होता है, फिर भी छोटे उपायों से कुछ शांति का अनुभव होता है। जिन दर्शकों को शांति के उपाय का साधन न मिले वह हमारी काल सर्प योग शांति पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं, अथवा यदि चाहें तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। हरि ओम।